हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये इतना रोल इम्पोर्टेंट क्यों प्ले करेगा आपकी लाइफ में और किसी भी बच्चे के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाएगा। आज की वीडियो में हम फुल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि ये कहाँ से आया, क्यों आया और किस लिए इसे एक अच्छा कदम मान सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत मान सकते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो ये आपका एक इस टाइप का, अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो जैसे कि आप सीटेट देते थे। सीटेट क्या है? एक क्वालिफिकेशन बन गई थी आपके लिए, यानी कि आप जब टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए एक क्वालिफिकेशन ये एक रख दिया गया है कि यहाँ पर आपको ये क्वालिफाई जरूर करना है। इसी तरीके से जो अदर गवर्नमेंट जॉब्स थी, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो रेलवे की हो या बैंकिंग की हो, ये सारे अलग अलग अपना अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराते थे और अपने अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ये लोग जॉब सिलेक्ट करते थे, बच्चों को सिलेक्शन होता था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो सीईटी है इसके बारे में बात करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है और एक अच्छी शुरुआत कैसे मान सकते हैं इसे हम बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। जैसे पहले आप कोई भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का हो या फिर रेलवे का, अभी इसमें फिलहाल के लिए तीन एजेंसियों को रखा गया है, मतलब 3 डिपार्टमेंट्स को रखा गया है, लेकिन आगे इन फ्यूचर आगे भी और भी चीजों को इसमें फिलअप किया जाएगा। अब इसमें क्या किया गया है कि जो बच्चे प्री देते थे, प्री लेवल के लिए ये एग्जाम्स है। जैसे कि आप जानते ही हो कि आप एसएससी का भी देते थे तो आपका प्री और मेंस दोनों होता था, यही रेलवे में भी इस टाइप का ही होता था, और आपका बैंकिंग का कोई एग्जाम होता था तो उसमें भी आपका इसी टाइप का होता था। अब इसमें चेंजेस क्या है कि आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो ये 3 साल के लिए, पहली बात तो आपका वैलिड होगा, 3 साल के लिए वैलिड होगा और इससे फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। देखिए, जैसे कई बच्चे होते थे कि 2-2, 3-4 फॉर्म एक साथ भर देते थे और उन्हें फॉर्म भरने के बाद पता चलता था कि सारे एग्जाम एक साथ पड़ गए, ना तो वो प्रिपेयर कर पाए किसी एक के लिए और ना ही वो सिलेक्ट हो पाए किसी एक में भी। तो ये चीजें अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर बच्चे को एसएससी का क्लियर करना है तो उसका मेन मोटिव वही रहेगा। ठीक है, अगर उसे रेलवे का क्लियर करना है तो रेलवे में क्लियर करेगा। तो ये क्या है, एक प्री जो एग्जाम होगा आपका, प्री लेवल का एग्जाम होगा। कैसे कि जैसे आपका प्री एग्जाम्स जो होता था उसमें आपको एक एलिजिबिलिटी दे दी जाती थी कि शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाता था कि इतने कैंडिडेट हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका मेन एग्जाम होता था। अब इस टेस्ट के बाद क्या होगा कि जो बच्चे उसको क्वालिफाई करेंगे, अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि रेलवे में कोई नौकरी निकली, कोई भी लेवल की नौकरी निकली, अब उसमें क्या होगा कि उसमें ये एक अनाउंसमेंट की जाएगी कि हम जिसके सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितने, अगर 90 से अब मार्क्स हैं, उन बच्चों को हम यहाँ शॉर्टलिस्टेड कर रहे हैं, तो वही बच्चे वहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जब वो बच्चे अप्लाई करेंगे, पहली बात तो उनके फॉर्म वगैरह सबका खर्चा हो गया कंप्लीट, मतलब जो फालतू के उनके पहले के खर्चे होते थे वो चीज अब नहीं होगी। दूसरी चीज, उनका मेन फोकस यही रहेगा कि अब मुझे इसका मेन एग्जाम देना है, यानी कि रेलवे का, फिर वो मेन के लिए एप्लीकेशन डालेंगे और उसके लिए प्रिपेयर करेंगे जो बच्चे एलिजिबल होंगे। तो एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाएगा कि इतने बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन की बात करें और चीजों के बारे में बात करें तो वो आपकी जॉब के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो ये तीन टाइप्स के एग्जाम होगा, यानी कि 10th, देखिए
आप जानते हो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो 10th लेवल की भी होती हैं, 12th लेवल की भी होती हैं और आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भी होती हैं। तो तीनों के लिए एक जैसे एग्जाम तो कंडक्ट किया नहीं जा सकता, तो इसीलिए तीन टाइप का एग्जाम होगा। 3 टाइप का मतलब कि 10th वालों के लिए अलग होगा, 12th वालों के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग होगा। ठीक है, तो साल में 2 बारी, हर 6 महीने में 1 बारी एग्जाम होगा। दूसरी चीज कि इसमें हर राज्य में इसका एक सेंटर बनाया जाएगा और अभी तक तो 1000 सेंटर्स की बात की गई है, लेकिन आगे इन फ्यूचर और भी चीजें चेंजेस होंगे। मतलब जैसे कि बच्चे फंस जाते थे कि एग्जाम्स देने नहीं पहुंच पाते थे किसी भी रीजन की वजह से, अब आप अपने एरिया में जाके वो एग्जाम दे सकते हो। एक तरीके से आप एक गवर्नमेंट जॉब का प्री एग्जाम निकाल रहे हो किसी भी फील्ड का। जैसे कि अगर कोई बैंकिंग में जॉब निकली तो बैंकिंग में आपका, बैंकिंग वालों की जो अथॉरिटी होगी उन्होंने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया कि जिस बच्चे के सीईटी में 120 से अबव है या फिर जो भी, अभी इसका कुछ नहीं फिक्स हुआ है कि ये 150 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। अभी बस इसका अनाउंसमेंट हुई है कि ये आएगा और ये इसे आने में भी अभी टाइम लगेगा, ये है। ठीक है, तो जैसे बैंकिंग वालों ने कह दिया कि 120 से जो अबव होंगे उन्हें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो लोग फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं। तो बच्चे वही अप्लाई करेंगे जिनके इतने मार्क्स हैं। अब यहाँ पर वो शॉर्ट लिस्टेड हो गए। अब शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद उन लोगों को यहाँ पर एक तरीके से मेन एग्जाम देना होगा। जो मेन एग्जाम देने के बाद उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि जो भी आपका इंटरव्यू होता है ये, और मेन एग्जाम के बाद जो आपका प्रोसीजर होता है वो सारा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर आपका प्री का जो एक टैग होता है ना, प्री क्लियर करना है, वो चीज यहाँ खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बेस्ट पार्ट मुझे इस चीज का ये लगा कि 10th लेवल का भी है, 12th लेवल का भी है और ग्रेजुएशन लेवल का भी है। यानी कि कोई अगर ग्रेजुएट है तो वो तीनों लेवल के एग्जाम दे सकता है, कोई अगर 12th पास है तो वो 2 लेवल के एग्जाम दे सकता है। मेरे हिसाब से तो 10th लेवल तो शायद ही लोग इतना, मतलब आजकल ग्रेजुएट और 12th पास तो इजीली लोग करते ही हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज एक बेस्ट चीज निकल के आएगी बच्चों के लिए, जो कि काफी टाइम से एक चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन कभी प्री नहीं निकल पाता, कभी प्री निकल भी जाता है तो मेन नहीं निकल पाता। तो अब बच्चों को क्लेरिफाई होगा कि हाँ, मुझे कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, मुझे कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो आगे क्या होगा क्या नहीं इसके बारे में बात करेंगे। और अगर बात करें वैलिडिटी के बारे में, तो वैलिडिटी आपकी 3 इयर्स की होगी। जैसे कि आपका सीटेट 7 इयर्स के लिए वैलिड होता है, यानी कि कोई अगर टीचर बनना चाहता है तो सीटेट उसका 7 साल के लिए वैलिड होगा। एक बार वो क्लियर कर लेगा तो उसका स्कोर कार्ड जो होगा, जो भी उसका सर्टिफिकेट होगा, वो 7 साल के लिए वैलिड होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो सीईटी है ये भी आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के लिए मतलब 3 साल में आप इसी के मार्क्स के बिहाफ पे किसी भी जॉब में जा सकते हो। ठीक है, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो। ठीक है, अब हाँ, एक और चीज इसकी बहुत अच्छी है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा। मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि कई बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, कईयों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज हो। ये चीज एक बेस्ट चीज निकल के आई है अभी तक। जैसे कि आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कितनी अच्छी उसमें बात की गई है। अब ये बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर आपका ये चीज भी एक अच्छी निकल के आ रही है, और इम्प्लीमेंट होने में इसे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये है कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, तो बच्चों के लिए जो आने वाला कल है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है। बच्चों को क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ, उन्हें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी। और हाँ, रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन SC ST और OBC वालों को मिलेगा, और ये कितना % होगा, क्या नहीं होगा, अभी कुछ नहीं पता। किस और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे इसमें भी कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर हम बात करें SSC के बारे में या फिर बैंकिंग के बारे में या फिर बात करें आपके रेलवे के बारे में, तो हर एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका ये एग्जाम बनाया जाएगा कि आप हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, जैसे कि अगर हम माने कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मोस्टली सभी एग्जाम्स में आता है। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं,
ठीक है, जो हर जगह देखने को मिलते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो रखे ही जाएंगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होंगे उन सब्जेक्टों को शायद कुछ चेंजेस देखने को मिले, और क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब ये पॉलिसी पूरी मतलब ये जो इसके पूरे रूल्स रेगुलेशंस बन जाएंगे, पूरा जो डेटा एक निकल के आएगा उसके बारे में बात करेंगे बाद में। और अभी तक के लिए ये बेस्ट न्यूज है हर बच्चे के लिए जो कि किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता था, और एक अच्छी चीज है। क्योंकि बच्चों के लिए एक पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और एक माइंड सेटअप उनका पहले से ही रहेगा, और 3 साल की वैलिडिटी है, तो ये और एक अच्छी बात है। और हाँ, यहाँ पर आप कितनी भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें नो लिमिटेशन होगी, मतलब लिमिट्स नहीं होंगी। लेकिन हाँ, ये चीज याद रखिएगा कि एज और जो आपका रिलैक्सेशन है वो उस जॉब के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ मिलेगा। मतलब अगर आप कोई बच्चा ऐसा है जिसकी 30 ईयर्स है और आपकी जॉब में अगर 30 ईयर्स नहीं मांगे जा रहे एज में, मतलब 25 मांगे जा रहे हैं, तो वहां आप एलिजिबल नहीं होगे चाहे आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हों। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि जो एज का क्राइटेरिया होगा वो आपकी जॉब के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ ये वीडियो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, और अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और थोड़ा सा जिस तरीके से चीजें चेंज होती जा रही हैं तो थोड़ा सा अपना भी माइंडसेट चेंज कीजिए, और थोड़ा अपने आप को क्लियर कीजिए। ठीक है, ये क्लेरिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अगर पता होता है कि हमें कहाँ जाना है तो हम उसी रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है तो हम हजारों रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, कभी इधर चल दिए कभी उधर चल दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप क्लैरिफाई कीजिए कि आपको जाना कहाँ है, और किसी एक रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।